क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सब अच्छा कर रहा हूं। मैं जो हूं अच्छा हूं। यह किसका लक्षण है? बोलो जल्दी बोलो। पशु का, अज्ञानी का, असंगी का, मूर्ख का। तुम पशु हो? बोलो ना। अज्ञानी कह दो, मूर्ख कह दो, कोई नहीं मानेगा। ऊपर से भली कह दोगे। तुम मानव हो। तुम मानव हो। 84 लाख योनियों में सबसे उच्च रत्न योनि है, श्रेष्ठ योनि है। तुम उसमें आके जन्म लिया। तुम्हें पहला नंबर क्या मानना है? मैं जो हूं गलत हूं। मैं जो कर रहा हूं गलत कर रहा हूं। अभी लोक दृष्टि से पूछ रहा हूं, मेरे मां बाप सही हैं और वो सही कर रहे हैं। पहला मोटिवेशन, पहला मोटिवेशन। यदि तुम्हें मोक्ष मार्ग में पढ़ना है तो पहला तुम्हें क्या बोलना है? बोलो। मैं गलत हूं, मेरे मां बाप। मैं गलत सोचता हूं, मेरे मां बाप। मैं गलत बोलता हूं, मेरे मां बाप। मैं गलत स्थान पर जाता हूं, मां बाप। पहला एक रट लो, ये 5 बार रट लो। इसमें कोई हेरा फेरी मत करना। जिंदगी भर जब तक तुम्हारे मां बाप जिंदा है, और उसी दिन तुम पशु समझ लेना कि मां बाप जो कह रहे हैं तुम अपने आप को। और 90% लोग पशु बैठे हैं बालक। माँ बाप कहते बेटा खेलने मत जा, अभी देख बाहर खतरा है, परीक्षा है। तो दोस्त कहता देख तेरी मम्मी मना कर रही है। तो क्या इशारा करता है? बोलो। इसका तो स्क्रू ढीला है। ये हाफ माइंड, ये लक्षण हाफ माइंड का है। ये दिन भर यही चिल्लाती रहती है। समझ लेना तू पशु है। तेरी औकात क्या? तेरी औकात क्या? तूने अपने गार्जियन को क्या कह दिया? हाफ माइंड। इसका स्क्रू ढीला है और तू कूदने चला गया। जाओ विनाशकालीन। जब जब तुम्हें बड़ों के कहने पर विपरीत कार्य करने का भाव आए, समझ लेना तुम्हारी का डाउनफॉल चालू हो गया। अब शकुन बुरे दिन कब से शुरू होंगे? मानव के। जिंदगी में कभी भी अपनों से बड़ों के विपरीत चलने का तुम्हारा मन आवे, समझ लेना कि तुम्हारे में पशुपना जाग गया है। विनाश निश्चित है। विनाश निश्चित है। क्योंकि पशु ही भूल जाता है। थोड़ा सा बड़े होते ही पशु कहता है कि नहीं, माँ बाप को भूल जाता है। वो तो स्वयं जो करना है वो करता है। और तुम भी थोड़े बड़े होने के बाद माँ बाप को भूल जाते हो। थोड़े और बड़े होने के बाद माँ बाप को छोड़ देते हो। बोला मुझे माँ बाप की जरूरत नहीं है। सुनो रे पशुओं सुनो। क्या कह दिया मैंने? क्या कह दिया? जिंदगी में यदि माँ बाप को छोड़ने का भाव आवे तो समझ लेना तुम में पशु का लक्षण आ गया। माँ बाप जिंदा है और तू उनके बिना जीना चाहता है। उनके बिना जीना चाहता है। मरने के बाद तो जीना मजबूरी है। तू जिंदा जीते माँ बाप के बिना जीना चाहता है। उनकी छाया के बिना जीना चाहता है। उनकी आज्ञा के बिना जीना चाहता है। उनके आशीर्वाद के बिना जीना चाहता है। इसी का नाम पशु है। जो जो अपने माँ बाप से अलग हो गए हैं उनको मेरा कहना है, सुनो रे पशुओं, हो जानवरों, हो। अब तुम बोलो एक बार। जो जो अलग हो गए वो थोड़ा जोर से बोला है, धीरे से बोलो। नहीं महान बाबा, नहीं नहीं। मानव पशु होता है कि थोड़ा बड़ा होने के बाद माँ बाप को भूलकर अकेला जिंदगी जीता है। अकेला जिंदगी जीता है। पशु और मानव में अंतर यही है कि जब तक घर में बड़े हैं, जब तक घर में माँ बाप हैं, वो जिंदगी में स्वप्न में भी नहीं सोचेगा कभी मैं एक दिन भी माँ बाप की छाया के बिना गुजार सकता हूं क्या? नहीं। माँ बाप जब तक जिंदा हैं
कामा में हैं, बेहोशी में हैं, बीमार हैं, कैसे भी हैं, माँ बाप के साथ मैं रहूंगा। जब तक मेरी जिंदगी है। सुनो रे मानो, अभी मैंने जैनी मैनी नहीं बनाया है, अभी तो मैं क्या बना रहा हूं, मानव। यदि मानव हो तो आज प्रतिज्ञा कर लो कि मेरे माँ बाप जब तक जिंदा हैं मैं कभी इनसे अलग होकर के जीने की कामना भी नहीं करूंगा, भाव भी नहीं करूंगा, कभी इनसे अलग होने का भाव नहीं करूंगा। और इनकी आज्ञा के बिना मैं अपनी आज्ञा को कभी बड़ा नहीं मानूंगा। हाँ, एक छूट दे रहा हूं, तुम्हारे मम्मी पापा जिन्होंने जन्म दिया है वे अच्छे हैं कि बुरे हैं? थोड़ा थोड़ा पूछ लिया, देखो बुरा मत मानना, तो पूछने में कोई बुराई नहीं, पूछने से क्या होता है, बात थोड़ी खुलासा। बोलो, तुम्हारे माँ बाप अच्छे हैं कि बुरे? तुम्हारे माँ बाप की बुद्धि अच्छी है कि बुरी? अंदर से मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, मेरे माँ बाप की बुद्धि बहुत अच्छी है। तीसरा और पढ़ दो, तुम्हारे माँ बाप कभी तुम्हारा अहित सोच सकते हैं क्या? नहीं, पता नहीं हो किसी का माँ बाप, अरे महाराज मेरा बाप बहुत दुष्ट है, मेरा अहित सोचता है। जिनको मालूम है मेरे बाप बुरे हैं, मेरा अहित सोचते हैं, बुद्धिहीन है, उनके लिए मैं छूट देता हूं। लेकिन जिनका कहना मेरे माँ बाप अच्छे हैं, बुद्धिमान है, स्वप्न में भी कभी मेरा बुरा नहीं कर सकते, वे आज नियम ले ले में कि जब तक माँ बाप की श्वास चल रही है माँ बाप की छाया में रहूंगा, उनकी आज्ञा में रहूंगा, क्योंकि वो मेरे मरने के बाद की नहीं करो, वो तो मजबूरी है, मेरा नहीं पड़ेगा। जिंदा जी जो छोड़ता है माँ बाप को, जिंदा जी रुला के छोड़ता है माँ बाप को, माँ बाप तड़प रहे जाते, बेटा तू अलग हो रहा है, तू अलग हो रहा है। 90% बेटे माँ बाप जब बेटे से अलग होते हैं तो माँ बाप की आंख में आंसू आता है, कोई नहीं करना चाहता। 90% लोगों को दुख होता है, बेटा तू अलग हो रहा है, मत मानना। माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध, अच्छे माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध कभी भी उनके तुम्हारे अलग होने से उनकी आंख में आंसू ना आ जाए, क्योंकि उन्होंने तुम्हें पैदा किया है अपनी खुशी के लिए, दुख के लिए नहीं। अपनी खुशी के लिए वो कार्य तुम्हें नहीं करना। सुन रहे हो रे लैला मजनू? हाँ, मैंने उसको पसंद कर लिया। अरे 25 साल से प्यारी माँ का प्यार ठुकरा दिया और साल भर 6 महीने की छोकरी के प्यार के जंजाल में फंस गया, मूर्ख कहीं का। छोकरी ने कब से प्यार किया? लव मैरिज है, छोरी लव मैरिज हो गई और मम्मी 25 साल का प्यार है रे। और इतना प्यार तो तेरी पत्नी भी नहीं करेगी। तेरे प्यार में वो मैथरानी बनी है, तेरे प्यार में वो धोबन बनी है, तेरे प्यार में वो क्या क्या नहीं किया, उसका ठुकरा दिया। और मेरा कहना है छोरियों से, जो अपने माँ बाप का प्यार ठुकरा दे, ऐसे से शादी मत करना, कल वे तुम्हें छोड़ करके दूसरे के साथ चले जाएंगे। निश्चय समझना, जो अपनी माँ का ना हुआ वो तेरा क्या होगा। जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो तेरा क्या होगा। और सुनो रे छोकरो, ऐसी छोरी घर में मत लाना जो अपनी माँ की नहीं हुई, जो पिता को रुला के तेरे पास आ रही है। भागने वाली कह रहा हूं, जो कन्या पिता माँ बाप को रुला करके उनके इच्छा के विरुद्ध शादी कर रही है, कुंवारे रह जाना। लेकिन ऐसी छोकरी की शादी नहीं करना। जो छोकरी माँ बाप को दुख दे करके आ रही है, वो जा तेरी जिंदगी में कभी सुख नहीं दे पाएगी, क्योंकि माँ बाप को रुला सकती है। तुम किस खेत की मूली हो? जो माँ बाप को रुला के आ रही वो तुम्हारे घर में सुख देगी? नरक बनाएगी, नरक।
और जो छोरा माँ बाप को दुख देकर तुम्हारा पति बन रहा है, मत करना। आज माँ को छोड़ के आ रहा है, 25 साल का प्यार ठुकरा के आ रहा है, तेरा 6 महीना का कोई दूसरी बच जाएगी, तुझे छोड़ के चला जाएगा। ये थर्मामीटर, ये मोटिवेशन मैंने लैला मजनू को दे दिया है। उससे शादी करो जिस लड़की ने नियम लिया है, कभी मैं माँ बाप के विरुद्ध जिंदगी में कोई कार्य नहीं करूंगा। मेरी शादी पर माँ बाप को दुख नहीं, खुशी होना चाहिए। ऐसी बेटी लाओ, तुम्हारे घर में लक्ष्मी बनकर के स्वर्ग बना देगी। ऐसे लड़के से शादी करो जो माँ बाप की आंखों का तारा है, जो माँ बाप को कभी रुलाता नहीं है, जो माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करता। ऐसा पति तुम्हारी जिंदगी में आएगा तो वो जरूर पति परमेश्वर का रूप बन करके आएगा। तो ये अपने नियम है। समय बहुत हो गया। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? तुम मानव है या पशु? मैं जो हूं, मैं जो कर रहा हूं, मैं अच्छा हूं, ये नहीं। क्या लक्षण दिया? कौन अच्छे हैं? गार्जियन के संबंध में अपन इसको और आगे समझेंगे, विचार करेंगे। महावीर भगवान की तीर चक्रवर्ती जगत